हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत एंड यू आर वाचिंग योर अनिकेत यूट्यूब चैनल। बिना देर किए कहानी को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अंकल रोहन को बहुत मानते थे और अंकल ये चाहते थे कि रोहन और उनका बेटा फ्यूचर में दोनों साथ में काम करें। उनके बाद उनके सीट पर उनके जो ऑफिस था वहाँ पर ये दोनों ही रहे और इसी वजह से रोहन भी इसी शहर से एलएलबी कर रहा था और अक्सर अंकल के पास कोर्ट में जाया करता था ताकि कुछ सीख भी ले। काफ़ी अच्छा चल रहा था दोनों का। अंकल के घर भी जाता था रोहन। आंटी भी बहुत प्यार करती थी रोहन से, यहाँ तक कि अंकल का बेटा और ये दोनों आपस में अच्छी से बातें करते थे। अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। अंकल का जो घर था तो घर में एंट्री करते ही सबसे पहले उनका ऑफिस था और अंकल ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते थे सुबह और शाम को। उसके बाद कमरा वगैरह था, हॉल था, तो अंकल ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते थे। और रोहन को ऐसा हो गया था कि वो अक्सर अब अंकल के घर जाया करता था। उनके घर वालों को अच्छा लगता था रोहन जाता था तो अंकल के साथ ऑफिस में रहता था रोहन कभी कभी और उसी कमरे में दोनों संबंध भी बना लिया करते थे बहुत बार। पहले तो अंकल बनाते थे रोहन के साथ, लेकिन कुछ दिन बाद रोहन ने बोला कि मेरा भी मन है, तो अंकल भी तैयार हो गए थे। फिर दोनों का ऐसे ही चल रहा था। बहुत दिनों तक ऐसे ही चला, दोनों आपस में बहुत खुश थे। ऐसे ही चल रहा था। रोहन अंकल को अच्छी अच्छी मैसेज तो किया करता था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बहुत अच्छी अच्छी मैसेज जब करता था तो अंकल उस मैसेज को डिलीट नहीं करते थे व्हाट्सएप पे। और ऐसा भी नहीं था कि रोहन डेली अंकल के घर जाता था। महीने में कभी एक बार, दो बार, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो तभी जाता था। लेकिन जाता था तो ऐसा लगता था जैसे कि फैमिली का हिस्सा हो। और अंकल और रोहन रात के 10 बजे के बाद चैटिंग शुरू करते थे। 12-12 बजे तक व्हाट्सएप पर बातें किया करते थे, क्योंकि रोज़ मुलाकात तो हो नहीं पाती थी। और अंकल का एक चीज़ बहुत ख़राब थी कि वो मैसेज को स्टोर करते थे। अच्छा जो मैसेज रहता था उसको वो रखते थे। कभी बीच बीच में झगड़ा भी होता था कि 10-10 दिन तक बातचीत भी ना हो, तो उस बीच अंकल उस मैसेज को देखा करते थे। और रोहन ने कई बार बोला भी था कि अंकल इस मैसेज को आप डिलीट कर दीजिए, लेकिन वो डिलीट नहीं करते थे। तो होता क्या था कि अंकल जब रोज़ रात को चैट करना शुरू कर दिए थे तो उनकी वाइफ जो थी उनको शक होता था कि ये किससे बात करते, इतना देर देर तक चैट किससे करते थे। क्योंकि इससे पहले तो कभी वो रात को इतना देर तक कभी बात करते नहीं थे और अचानक इतना ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो शक तो होना ही था। तो उनकी वाइफ भी अब पीछे पड़ गई उनका मोबाइल चेक करने में कि आखिर किससे बात करते हैं इतना देर देर तक। तो बहुत कोशिश की तो धीरे धीरे कैसे करके उनका पासवर्ड जान लिया। अब साथ में रहते हैं, घर वाले हैं तो जान तो लेंगे ही। उसके बाद एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो कहीं और गए थे, मोबाइल बाहर था। उन्होंने मैसेज को पढ़ा नहीं, बल्कि जो चैट था सबका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भेज ली थी अपने पास, और यहाँ से डिलीट करना भूल गई थी। क्योंकि आंटी को भी डर था कि कहीं उनके हस्बैंड आ ना जाए, तो जल्दीबाजी में वो भी भूल गई। अंकल आते हैं, वैसे तो अंकल ज़्यादा मोबाइल चलाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप खोलने पर ऊपर ही तो दिखता है। जब वो देखे कि ये स्क्रीनशॉट भेजा गया है तो वो तुरंत रोहन को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। रोहन बोलने लगा कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मैसेज मत स्टोर कीजिए, मत रखा कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मानते नहीं। अगले दिन रोहन के पास अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल था आंटी जी का। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसको बहुत भद्दा भद्दा जितनी गंदी गंदी बातें हो सकती थी सारी इसको सुना दिए कि तुम ये हो, किसी और के ज़िंदगी में घर को बर्बाद कर रहे हो। जितना गंदा बोल सकती थी उतना गंदा बोल दी। हालांकि वो नया नंबर था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं कौन बोल रही हूँ, लेकिन जितना बोलना था सब बोल। और उधर अंकल के घर में झगड़ा हुआ पड़ा था, आंटी जी से बात नहीं हो रहा था दोनों में। अंकल बहुत समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मस्ती मजाक में वो ऐसा बातें करता है, ऐसा कुछ है ही नहीं।
बहुत समझाए पर आंटी समझने वाली थी नहीं समझ रही थी। धीरे धीरे दोनों बात करना भी कम कर दिए, क्योंकि अगर रोहन का कॉल आंटी जी के सामने अगर आ जाए अंकल के फ़ोन पर, उस दिन उनके घर में झगड़ा फिक्स था। मतलब इतना ज़्यादा नफरत हो गया था रोहन से। इधर रोहन के साथ सब कुछ ठीक था, रोहन के घर में किसी को कुछ पता नहीं था। उनके घर वालों से अंकल को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। रोहन और अंकल के बीच में रिश्ते में थोड़ी बहुत दरार आ गई थी, बहुत सारा दिक्कत हो चुकी थी। रोहन को अपना नंबर चेंज करना पड़ा, अंकल को रोहन का नाम किसी और नाम से सेव करना पड़ा। रोहन अंकल को घर रहते टाइम कॉल नहीं कर सकता था, और आना जाना तो बंद होना ही था। आना जाना तो छोड़िए, रोहन तो उस पूरे मोहल्ले में नहीं जाता था, अब भी नहीं जाता, इतना ज़्यादा डरता है। हालांकि अब धीरे धीरे बहुत कुछ सही हो गया है। अंकल ने आंटी को समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसे ही बड़बोला है, बोलते रहता है ज़्यादा कुछ। लेकिन फिर भी दोनों के बीच डर तो है। अब इतना है कि रोहन उनके घर नहीं जाता है, कॉल नहीं करता है, और अंकल भी बीच बीच में बोलते हैं कि अब मेरा उससे बात नहीं होता है। तो ये सब तो नॉर्मल हो गया है। लेकिन अब रोहन को जब मिलना होता है तो वहीं अंकल के पास कोर्ट में जाता है। अब रोहन को अंकल से अगर मिलने की इच्छा होती थी तो कोर्ट में तो जाता ही था, लेकिन बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि ऑफिस खाली होती ही नहीं थी। बहुत दिन इंतज़ार करने पर कभी एक दिन का समय मिल जाया करता था। और रोहन कोर्ट अक्सर जाता था, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसको करना भी तो यही था, तो काफ़ी कुछ सीखता भी था, तो अक्सर जाया करता था। दोनों का रिश्ता 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और बहुत अच्छे से चल रहा है। एक बार रोहन अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गया होता है 10 दिन के लिए, और जब वापस वहाँ से आता है, कोर्ट में जाता है, तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़का अंकल के पास जहाँ बैठते थे वहीं पर बैठा हुआ है। हो गया, थोड़ा सा तो जलन होता था अगर कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का बैठता था तो। वैसे रोहन तो इतना स्मार्ट था कि उसके आगे था नहीं कोई, लेकिन फिर भी वो लड़का भी बहुत सुंदर था, बैठा हुआ था। तो रोहन को लगा कि आया होगा किसी काम से, लेकिन जब इसको पता चला कि नहीं, ये अपना कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है और अंकल के साथ रहने का सोच रहा है। और रोहन को पता था कि ये जो अंकल है, इनको तो अच्छा लगेगा अगर ये रहेगा तो लड़का रह रहा था इनके साथ। रोहन को बहुत बुरा लगा। जब वो लड़का को देखता था रोहन, तो रोहन को जलन सी होती थी, और ख़ासकर तब जब अंकल और वो लड़का दोनों हंस हंस के बातें करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से दोनों जानते हो एक दूसरे को। ये चीज़ रोहन को बहुत बुरा लगती थी। रोहन ने अंकल को बोला कि इसको आप मत बुलाइए, बोलिए कि नहीं आने के लिए। तो अंकल गुस्सा हो गए, बोले कि अब तुम्हारे हिसाब से मैं चलूँगा, अब तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है। रोहन को बहुत बुरा लगा। रोहन मतलब अंकल से बात करना छोड़ दिया, कोर्ट आना बंद कर दिया। 10-12 दिन तक रोहन कोर्ट गया ही नहीं, कॉल भी नहीं किया। और मज़े की बात तो ये है कि अंकल ने कभी कोशिश ही नहीं की इसको मनाने के लिए। इसको लग रहा था कि ये अंकल बोलेंगे कि नहीं 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 तुम आ जाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा जब इससे नहीं रहा गया तो यही गया और बोला, माफ़ी मांगने लगा अंकल से कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो लड़का पता नहीं क्यों खुद ब खुद हट गया वहाँ से। वो शायद कहीं और चला गया, कोई और मिल गया था उसको। और इन दोनों का रिश्ता लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है। लड़ाई भी बहुत बार हुई है, लेकिन इसलिए कभी नहीं हुई थी कि आप इसके साथ हो या फिर उसके साथ हो। रोहन बता रहा था कि कोर्ट में तो बहुत सारे एडवोकेट हैं, लेकिन एक एडवोकेट ऐसे हैं जो रोहन से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं रोहन को। थोड़ा सा सांवले जरूर है, लेकिन एक होता है ना, आदमी सांवला भी होता है लेकिन दिखता है हैंडसम है। वैसे थे वो अंकल, और वो अंकल से बातें करना रोहन को भी अच्छा लगता था। और जब ये अंकल देखते थे तो उनको थोड़ा सा जलन होता था, ऐसा रोहन को लगता था। पर रोहन ने जलाने के लिए नहीं, पर रोहन इसलिए बात करता था क्योंकि रोहन को भी इस अंकल से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। रोहन ने मुझे यहीं तक कहानी बताई है,
अगर आप लोग को रोहन की कहानी पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे की कहानी भी मैं सुनाऊंगा, उससे बोलूँगा बताने के लिए। लेकिन अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो बता दीजिए, फिर अगली कहानी मैं सुनाऊंगा। कहानी को यहीं तक रखते हैं। बाकी मैं हूँ अनिकेत और आप लोग तो मुझे अब जान ही चुके होंगे। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय एंड लव यू।